वहीं संसद का मानसून सत्र इस बार भी हंगामेदार रहा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। गुरुवार को सत्र के आखिरी दिन भी सदन में जोरदार नारेबाजी देखने को मिली। आखिरकार दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मानसून सत्र के दौरान कुल 12 विधेयक पारित किए गए। हालांकि चर्चा और बहस के लिहाज से सत्र को उन्होंने अपेक्षाकृत कम प्रभावी बताया। रिजिजू के मुताबिक लोकसभा में निर्धारित समय का केवल 19% जबकि राज्यसभा में करीब 39% काम हो सका। उन्होंने कहा कि लोकसभा में केवल एक दिन प्रभावी चर्चा हो सकी। परीक्षा में पेपर लीक और अनुचित साधनों से जुड़े विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित किया गया। वहीं सरकार का दावा है कि 11 अन्य विधेयक बिना विस्तृत चर्चा के हंगामे के बीच पारित हुए। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। रिजिजू के मुताबिक लोकसभा में करीब 108 घंटे की निर्धारित कामकाज के मुकाबले लगभग 19 घंटे ही कार्रवाई हो सकी। विपक्ष ने सरकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने विपक्ष पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया। आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह के संसद पहुंचते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी जवाबी नारेबाजी की, लेकिन अमित शाह ने इशारा कर सभी को शांत कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में पहुंचने पर वंदे मातरम का गायन हुआ और लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहाँ अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। अपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया। और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला। ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है।